मोटा हाथी झूम के चला, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसा। जाल को देखा, देख वो डरा, दूसरे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ, इधर आ, इधर आ। दो मोटे हाथी झूम के चले, गहरे गड्ढे में जाके वो गिरे। गड्ढे को देखा, देख वो डरे, तीसरे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ, इधर आ, इधर आ। तीन मोटे हाथी झूम के चले, पैर फिसला और झील में गिरे। पानी को देखा, देख वो डरे, चौथे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ, इधर आ, इधर आ। चार मोटे हाथी झूम के चले, केले के खेत में गुम हो गए। रास्ता नहीं मिला तो डर गए, पांचवें हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ, इधर आ, इधर आ। पांच मोटे हाथी झूम के चले, शिकारी के जाल में जाके वो फंसे। जाल को देखा, देख वो डरे, मिलकर के जाल हटाया, एक दूजे को धन्यवाद करे, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। का होटल। एक घना जंगल था। जंगल में कई सारे जानवर थे। उन्हीं में से एक बंदरिया थी, चिंकी, जो जंगल के जानवरों के लिए एक होटल खोलती है। वो सारे जानवरों को होटल में आने का निमंत्रण देती है और साथ ही साथ वो अपने मन में सोचती है, अरे वाह, ये सारे जानवर तो जैसे तैसे यहाँ आ जाएंगे, पर मुझे इनके साथ साथ जंगल के राजा शेर को भी यहाँ बुलाना होगा, तभी मेरा होटल बहुत ही अच्छे से चलेगा। यूँ सोचकर चिंकी राजा शेर के पास जाती है। प्रणाम महाराज, मैं इस जंगल में एक होटल खोल रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे होटल पर जरूर आए। क्या तुमने जंगल में होटल खोला है? अरे वाह, क्या बात है। ठीक है, तुम जाओ, वक्त मिला तो मैं जरूर आ जाऊंगा। अगले दिन चिंकी तरह तरह के भोजन बनाती है। उस जंगल के सारे जानवर चिंकी के बनाए भोजन को मजे लेकर खाते हैं। तब लोमड़ी चिंकी से कहती है, तुम्हारे होटल में तो भोजन बहुत ही स्वादिष्ट है। सच में तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। इतना स्वादिष्ट भोजन मैंने पहले कभी नहीं खाया। अब से मैं कहीं और भोजन के लिए जाऊंगी ही नहीं, बस तुम्हारे होटल पर ही आऊंगी। लोमड़ी चिंकी को कुछ इनाम देती है और वहाँ से चली जाती है। खरगोश और भालू को भी भोजन बहुत ही पसंद आता है। भालू चिंकी से कहता है, सच है चिंकी, तुम्हारे हाथ का भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इतना स्वादिष्ट भोजन बनाना कहाँ से सीखा तुमने? ये कहकर भालू और खरगोश भी चिंकी को इनाम देते हैं। सब उसकी तारीफ कर रहे थे, पर चिंकी के चेहरे पर थोड़ी सी भी खुशी नहीं थी। वो राजा शेर का इंतजार कर रही थी। ये देख खरगोश चिंकी से कहता है, क्या बात है दोस्त, तुम बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही हो। किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? मैंने राजा शेर को बुलाया था। राजा शेर आते तो बात कुछ और ही होती। मैं उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, ये बात है, मैं उसी ओर जा रहा हूँ। मैं महाराज को बता दूंगा कि तुम उनका इंतजार कर रही हो। ये कहकर खरगोश वहाँ से निकलता है कि रास्ते में खरगोश को शेर दिखाई देता है। प्रणाम महाराज। महाराज, चिंकी आपका इंतजार कर रही है। उसने अपने होटल में बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है। आपको वहाँ जाना चाहिए। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। खरगोश वहाँ से चला जाता है। इधर शेर शिकार किया हुआ भोजन पेट भर के खा लेता है
और थोड़ी देर आराम के बाद चिंकी के पास जाता है। शेर को होटल पर आया देख चिंकी खुशी से झूम उठती है और राजा का अच्छे से स्वागत करती है। वो शेर के लिए तरह तरह के भोजन परोसती है, पर शेर का पेट तो भरा हुआ था। वो खाए भी तो कैसे, वो ज्यादा कुछ खा नहीं पाता। तभी वहाँ खड़ा हाथी चिंकी से कहता है, चिंकी, तुम्हारे हाथ से बना भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने इतना स्वादिष्ट भोजन पहले कभी नहीं खाया। हाथी की ये बात सुनकर शेर जोर जोर से हंसता है और कहता है, अरे लगता है तुम लोग तो पागल हो गए हो जो इस बकवास भोजन को स्वादिष्ट का नाम दे रहे हो। मुझे तो ये भोजन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये कहकर शेर वहाँ से चला जाता है। चिंकी उदास होती है। तब हाथी चिंकी से कहता है, दोस्त, उदास मत हो। देखना एक ना एक दिन महाराज तुम्हारे भोजन की तारीफ करेंगे। ये कहकर हाथी भी वहाँ से चला जाता है। एक दिन शेर को कहीं भी भोजन नहीं मिलता। वो बहुत भूखा था। वो चिंकी के होटल पर आता है। चिंकी शेर को देखकर खुश हो जाती है। तब वो अलग अलग तरह के भोजन बनाकर शेर के सामने परोसती है। शेर बहुत भूखा था। वो तुरंत चिंकी का परोसा हुआ सारा भोजन खा लेता है और कहता है, अरे वाह चिंकी, क्या स्वादिष्ट भोजन है, मजा आ गया खाकर। तभी पास में खड़ा हाथी शेर से कहता है, महाराज, आपको तो चिंकी के हाथ का बना भोजन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो तो आज भी वैसा ही भोजन बनाती है जैसा पहले बनाती थी। इसका मतलब ये है कि पहले आपका पेट भरा हुआ था, इसीलिए आपको चिंकी का भोजन पसंद नहीं आया। आज आप भूखे हो तो आपको चिंकी का भोजन पसंद आ गया। हाथी की ये बात सुनकर शेर चिंकी से कहता है, चिंकी, मुझे माफ कर दो। मैंने इससे पहले तुम्हारे भोजन का अपमान किया। मेरी उस गलती के लिए मुझे माफ कर दो। ये लो मेरी तरफ से कुछ इनाम। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज से तुम्हारे ही होटल पर भोजन खाने आऊंगा। शेर चिंकी को कुछ इनाम देकर वहाँ से चला जाता है। चिंकी बहुत खुश होती है और खुशी खुशी से अपना होटल चलाने लगती है। अपनी गुफा के सामने एक कटहल का पेड़ लगाया था, जिस पेड़ को साल भर में बस एक ही कटहल लगता था। शेरनी को कटहल का पेड़ बड़ा ही प्यारा था। कुछ सालों बाद शेरनी की अचानक से मौत हो जाती है। उसके मरने के बाद तो शेर उस कटहल के पेड़ को शेर की आखिरी निशानी समझकर उसका अच्छे से ध्यान रखने लगता है। शेरनी, तुम्हारे जाने के बाद मैं इस कटहल में ही तुम्हें ढूंढने की कोशिश करता हूँ। इस पेड़ से बात करने से ऐसा लगता है जैसे मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। मुझे तो अभी भी तुम्हारे पास होने का आभास होता है शेरनी। शेर के लिए वो कटहल का पेड़ बहुत ही महत्वपूर्ण था। शेर ने उस पेड़ की निगरानी के लिए लोमड़ी को रखा था। दूसरे ही दिन दोनों पास वाले जंगल की ओर निकल पड़े। अपने ही मौज मस्ती में उन्होंने ये सफर बड़ी आसानी से तय कर लिया। वो जंगल पूरी तरह से सूख चुका था। पर एक दिन एक बंदर उस जंगल आता है। उसे वो कटहल का पेड़ दिखाई देता है। अरे वाह कटहल, ये तो मेरा मनपसंद फल है। आज तो मैं इसे ही खा जाऊंगा। बंदर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था कि तभी पीछे से लोमड़ी चिल्लाते हुए कहती है, अरे बंदर बंदर नीचे उतर, तू कटहल को नहीं छू सकता। अरे ऐसे क्या हीरे जवाहरात लगे हैं इस कटहल में जो मैं हाथ नहीं लगा सकता। अरे ये हमारे शेर महाराज का मनपसंद कटहल है। जल्दी से नीचे उतरो, नहीं तो मैं शेर महाराज को बुलाऊंगी। फिर शेर महाराज तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। ये सुनकर बंदर डर जाता है और वो नीचे उतरकर वहां से चला जाता है। बंदर जंगल के जानवरों को कटहल की कहानी पूछता है। तब उसे कटहल के बारे में सब पता चलता है। उसी वक्त भालू बंदर से कहता है, देखो बंदर, उस कटहल के आसपास भी नहीं घूमना।
मैंने जो बताया उसे ध्यान में रखना, समझे? ग्रीन स्क्रीन। बंदर जब कभी उस रास्ते से गुजरता तो उसे कटहल की खुशबू उसे वहाँ खींचती जाती, पर वो शेर की डर की वजह से उस कटहल से दूर ही रहता था। तो वहीं दूसरी ओर बंदर बड़ी ही तेजी से अपने जंगल की ओर निकल पड़ता है। इस मुसीबत से हमें सिर्फ लोमड़ी चाची ही बचा सकती है। उन्हीं के पास ऐसे कोई जादुई मंत्र का तोड़ होगा। अब वही कुछ कर सकती है। मुझे तुरंत उनके पास पहुंचना होगा। किसने मेरे कटहल को चुराया? किसकी इतनी हिम्मत हुई? सामने आओ, नहीं तो मैं एक एक करके सबको मार दूंगा। महाराज, हम में से किसी ने कटहल नहीं चुराया है। हमें भी इस बात का दुख है कि कटहल चोरी हो गया, पर हम पर यकीन कीजिए महाराज। फिर मेरा ये कटहल कहाँ चला गया? देखो, आज शाम तक मुझे मेरा कटहल मेरे सामने चाहिए, नहीं तो इस जंगल को शमशान बनने से कोई नहीं रोक सकता। सारे जानवर डर के मारे कटहल को ढूंढने लगते हैं। लोमड़ी तो हर जानवरों की घर की तलाशी करती है, पर उसे कटहल कहीं नहीं मिलता। तभी उसे बंदर की याद आती है। तब वो बंदर को ढूंढती है, पर बंदर भी उसे कहीं नहीं दिखाई देता। तब तो लोमड़ी को बंदर पर पूरा शक हो जाता है। लोमड़ी शेर के पास आती है और कहती है, महाराज, मैंने चोर का पता लगा लिया है। महाराज, कटहल चुराने वाला बंदर है। कटहल पर बंदर की पहले से ही बुरी नजर थी। एक बार तो मैंने ही खुद उसे रोका था। लगता है बंदर कटहल चोरी करके जंगल छोड़कर भाग गया। क्या उस बंदर की इतनी हिम्मत? लोमड़ी, मुझे वो बंदर किसी भी कीमत पर चाहिए। बंदर के कटहल चोरी करने की बात जंगल में फैल जाती है। ऐसे में बंदर जंगल आते रहता है कि वो भालू को चुपके से कटहल खाते देख लेता है। बंदर भालू के पास जाता है और कहता है, अरे वाह भालू, उस दिन तो मुझे ज्ञान दे रहा था और आज तू खुद कटहल के मजे ले रहा है। बंदर तू वापस कैसे आया? मुझे लगा कि तू जंगल छोड़कर गया। अरे, सब तुझे कटहल का चोर समझ रहे हैं, और अब सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। नहीं नहीं बंदर, चला जाए यहाँ से। जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दे। अच्छा, तो चोरी का सारा इल्जाम मैं खुद पर लूं और भगोड़ा बन जाऊं? नहीं, रुक जा, मुझे कुछ सोचने दे। बंदर कुछ सोच विचार करता है। अब राग शैतानी साए से आजाद हो गया था। लोमड़ी ने बिना देरी किए उस शंख। बंदर को देखकर तो शेर गुस्से से बौखला जाता है। तब बंदर कहता है, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे भूल हो गई। सच में महाराज, इस कटहल में शेरनी की आत्मा है। मैं जब इसे खाने जा रहा था तो शेरनी की आवाज आई इस कटहल से। उसने कहा कि शेर मेरे लिए तड़प रहे हैं, मुझे मत खाओ, मुझे मेरे शेर के पास ले चलो। महाराज, शेरनी ने मेरे सामने भीख मांगी। मैं भी दोनों का ये प्यार देखकर भावुक हो गया, पर महाराज, शेरनी की आवाज बस मैं ही सुन सकता हूँ। क्या कहा बंदर? शेरनी ने तुमसे बात की? बंदर, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, बस मेरी और शेरनी की बातें एक दूसरे को बताते जाओ। इस तरह से बंदर शेर को अपनी नाटक में फंसा लेता है। अब बंदर शेर का खास बन जाता है। बंदर ऐसे ही शेरनी के बारे में झूठ बोलकर अपना काम आसान करते जाता है। बंदर की इसी नाटक की वजह से भालू बच जाता है, तो शेर को भी बहुत खुशी मिलती है कि शेरनी उससे बातें कर रही है। जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।